दोस्तों नमस्कार। आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। और मैं हूं आपका संभव भैया। मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं चल रही है दोस्तों, अभी तो हल्का फुल्का हिसाब किताब बिगड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको लगातार वीडियोस दें। ठीक है, तो अपन कथा शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स का ये वीडियो है, तो अब जो है अप्रैल का ये चौथा पार्ट है साहब, और सब बढ़िया चल रहे हैं। तो पहली जो दोस्तों न्यूज़ है वो है महाराष्ट्र से। ठीक साहब, महाराष्ट्र से पहली न्यूज़ निकल कर आ रही है इम्पोर्टेंट वाली। महाराष्ट्र जाओ घूमने, देखो बारिश का मौसम चल रहा है एकदम, लोनावला खंडाला में खूब बारिश हो रही है साहब। तो महाराष्ट्र में ऐसा क्या हुआ? तो महाराष्ट्र दोस्तों पहली बार कोई ऐसा राज्य बना हिंदुस्तान में जिसने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए रिएक्टर लगा दिए। मतलब ये काम जो है स्टेट का नहीं होता, राज्य का नहीं होता है, ये काम भारत सरकार का होता है कि वो परमाणु ऊर्जा विकास करे। लेकिन महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य बन गया। ठीक है, तो क्या बना है? तो जो रिएक्टर बने हैं वो भी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, छोटे वाले रिएक्टर बनाए हैं। ठीक है, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाए हैं ये, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर। ठीक है, इस छोटे मॉड्यूलर जो रिएक्टर हैं उनके विकास के लिए, ठीक है, यानी इन रिएक्टर्स का विकास होगा। तो छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर के विकास के लिए रूस के साथ समझौता किया है। ठीक है, रसिया के साथ। ठीक साहब, रूस के साथ समझौता किया किसने? महाराष्ट्र ने, ताकि परमाणु ऊर्जा का विकास हो सके। ठीक है, परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी का विकास हो सके। ठीक, परमाणु ऊर्जा का विकास हो सके, ये जो किया है समझौता वो रूस के साथ किया है। और किसने किया है? तो महाराष्ट्र ने। ठीक है, ओके साहब। और ऐसा करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बना। ठीक, यानी इससे पहले जो परमाणु ऊर्जा से संबंधित कोई कार्य होता था वो भारत सरकार करती थी। अब महाराष्ट्र ने बीच में टांग अड़ा दी, बोला कि हम अपनी चकेला काफ़ी है। ठीक है, तो ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया। कौन बन गया है? महाराष्ट्र। ठीक है, क्लियर है ना, सिंपल है। पूरी कथा लिख दी आपको ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। जो अगली न्यूज़ निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना से। हाल ही में शुरू की गई है ये योजना, एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक साहब, अब ये हेल्थ से रिलेटेड है, स्वास्थ्य से लिखा है ना, स्वास्थ्य। देखो एकीकृत जो वर्ड होता है, एकीकृत, इस एकीकृत वर्ड का मतलब होता है दोस्तों कि कई सारी योजनाओं को मिला के एक कर दिया गया। तो एक राज्य है अपने यहाँ पे उड़ीसा, उड़ीसा राज्य, तो ये उड़ीसा में लॉन्च की गई है योजना। क्या नाम है इसका? एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना। उड़ीसा में ये शुरू की गई है। तो जो स्वास्थ्य से संबंधित कई सारी अलग अलग योजनाएं चल रही हैं, जैसे आयुष्मान भारत चल रही है, और उड़ीसा में अपनी खुद राज्य की भी चल रही थी। उड़ीसा की अलग अलग योजनाएं जो लोकल लेवल पे चल रही थी, उड़ीसा अपना खुद चला रहा था, वो सारी योजनाएं मिलाकर उसने पूरी एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू कर दी। तो कहाँ शुरू हुई है ये योजना? उड़ीसा में। ठीक है साहब, अगली देखते हैं, अगली न्यूज़। ठीक, आज थोड़ा ये वीडियो दोस्तों लंबा हो जाएगा। ये लंबा वीडियो बनेगा, इसलिए बनेगा ये लंबा वीडियो क्योंकि हम बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि आपका करंट अफेयर्स ख़त्म हो, क्योंकि अब आपका पेपर आने वाला है। तो हो सकता है ये वीडियो 1-1.25 घंटे तक खिंच जाए। थोड़ा अगर आप बोर हों तो बीच में पॉज करके देख लेना। ठीक है, अगले चलते हैं दोस्तों। अगली जो न्यूज़ है वो है बैट कोमोन। बैट कोमोन क्या चीज़ है ये बैट कोमोन साहब? ठीक है, बैट माने दोस्तों क्या होता है? बैट माने बल्ला भी होता है, बैट बॉल खेलते हो, लेकिन एक बैट माने चमगादड़ भी होता है। चमगादड़ कहते हैं ना, चमगादड़ होता है, बैटमैन नहीं होता, चमगादड़। तो ये चमगादड़ से रिलेटेड बैट है ये, मतलब। ठीक है, बैट का मतलब यहाँ पर चमगादड़ है। तो इंडिया की पहली चमगादड़ निगरानी प्रणाली लॉन्च की गई है, उसका नाम रखा गया है बैट कोमोन। ठीक है, बैट कोमोन क्या है? भारत की पहली चमगादड़ निगरानी प्रणाली है। चमगादड़ों की अब निगरानी करी जाएगी। देख रहा है विनोद, अब चमगादड़ों का कितना सौभाग्य कि उनकी निगरानी की जाएगी। ठीक है, यहाँ इंसानों की निगरानी कोई नहीं कर रहा। कोई देखो इंदौर का केस हो गया, अब मेघालय में उसकी खोपड़ी फोड़ दी, उसकी कोई निगरानी नहीं रख रहा। चमगादड़ों की पहले निगरानी रखी जाएगी। ठीक है, तो भारत की पहली चमगादड़ निगरानी प्रणाली, उसका नाम क्या रखा गया है? हाल ही में सुर्खियों में रहा बैट कोमोन। क्या है? तो भारत की पहली चमगादड़ निगरानी प्रणाली है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली जो न्यूज़ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी इंपॉर्टेंट ही न्यूज़ हम आपको कराने की कोशिश करते हैं।
अगली जो न्यूज़ है वो है विश्व मधुमेह कांग्रेस आयोजित हुई है। कांग्रेस का मतलब होता है सम्मेलन, ठीक है। तो वर्ल्ड डायबिटीज़ कॉन्फ्रेंस कह लो, कांग्रेस कह लो, कुछ भी कह लो, तो ये आयोजित हुई साहब। डायबिटीज़ को मधुमेह कहते हैं हिंदी में। तो ये डायबिटीज़ वाला जो सम्मेलन हुआ है वो हुआ है बैंकॉक में। कहाँ हुआ है साहब? बैंकॉक। देख रहा है विनोद? अब बैंकॉक जाते हैं बुढ़ऊ बुढ़ऊ लोग मौज करने, ताकि डायबिटीज़ से जो है निजात पा सकें, मतलब इंजॉय कर सकें, ताकि डायबिटीज़ भूल जाए। बैंकॉक में बहुत तगड़ा इंजॉय होता है, पता ही होगा आपको, सब होशियार हो, एक से बढ़कर एक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो बैंकॉक थाईलैंड में जो है डायबिटीज़, अब अगर जब बुढ़े बुढ़े हो जाओगे तो डायबिटीज़ हो जाएगी। तो बैंकॉक घूमा ना साहब, सारी डायबिटीज़ 2 दिन, मतलब 2 क्या 3 घंटे के अंदर ख़त्म कर दी जाएगी आपकी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? समझ जाया करो, खुल के थोड़ी चिल्ला चिल्ला के स्कीम बता देंगे सबको। अगली दोस्तों न्यूज़ है, अगली न्यूज़ है इम्पोर्टेंट, मतलब सारी न्यूज़ ही इम्पोर्टेंट है। अगला है MK21, MK2 ऐसे करके ना, MK2 कहेंगे इसको, ब्रैकेट में ए और है, MK2A। सुर्खियों में रहा MK2A क्या है? तो एक ये दोस्तों वीपिन है, हथियार है, जिसका विकास अभी हाल ही में DRDO ने किया है। और ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये एक लेजर बेस्ड वीपन है, ठीक है। लेजर आधारित हथियार है ये, लेजर आधारित हथियार है। हथियार को इंग्लिश में वीपिन कहते हैं ना। लेजर आधारित हथियार है ये, और DRDO ने इसका विकास किया है। किसने किया? DRDO ने। और क्या नाम है इसका? MK2A। MK2A सुर्खियों में रहा, क्या हुआ? तो लेज़र आधारित हथियार है जो DRDO ने विकसित किया है। क्या नाम है? MK2A, ठीक है साहब। अगला दोस्तों, अगली न्यूज़ देखते हैं अपन लोग। जो अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है वो निकल के आ रही है तेलंगाना से। तेलंगाना में क्या तूफानी हुआ है साहब? तो देखो तेलंगाना में दोस्तों कुछ नहीं, स्पेशली एक चीज़ हुई है बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये हुई है कि जो वो होती है ना SC ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी, ऐसी कैटेगरी होती है, तो SC का इसने उपवर्गीकरण किया है। उपवर्गीकरण समझते हो? जैसे मान लो कई सारी, एक ये तेलंगाना हो गया, इसमें ये कई सारी SCs रहती हैं, मतलब अनुसूचित जातियाँ रहती हैं। जनजाति नहीं, SC का मतलब जाति होता है ना, अनुसूचित जातियाँ रहती हैं। तो उसमें से उपवर्गीकरण किया गया कि ये वाली जो जाति हैं वो ज़्यादा ही अभी पिछड़ी अवस्था में है, ये वाली जाति थोड़ी सी अब सुधर रही है, ठीक है, ये वाली जाति अभी ऐसे करके अलग अलग डिवाइड किया गया है कि SC के अंदर भी कौन सी ज़्यादा अच्छी हो रही है, कौन सी अभी पीछे है, ऐसे है ना, कौन सी आगे हो रही है, कौन सी पीछे हो रही है। तो अनुसूचित जाति यानी SC का उपवर्गीकरण किया है, ठीक है। अनुसूचित जातियों में, SCs में, ठीक है, उपवर्गीकरण लागू किया गया है। कहाँ लागू किया है ये? तेलंगाना में, ठीक है। उपवर्गीकरण लागू हुआ कहाँ पर? तेलंगाना में। और पहला राज्य ऐसा बना जिसने SCs का उपवर्गीकरण किया, ठीक है। पहला राज्य बना है SCs का उपवर्गीकरण लागू करने वाला। कौन सा राज्य है वो? तेलंगाना, ठीक है। सिंपल है ना, सारी चीज़ें अपन लोग ऐसे धीरे धीरे, भाई हम बहुत धीरे धीरे कराएंगे आपको, ताकि आप आसानी से चीज़ें कर सको। देखो हमारा कोई ऐसा ठेका नहीं है, और लोग, मैं देखता हूँ ना, मतलब मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, करनी भी नहीं चाहिए किसी की, पर मैंने ऑब्जर्व किया है कि करंट अफेयर्स कई लोग ऐसे पढ़ा देते हैं जो ठेका ले रखा हो, ये जल्दी जल्दी इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, कैसे कराएंगे। हाल ही में देखो तेलंगाना ने ना SCs का उपवर्गीकरण लागू कर दिया, ये ऐसा पहला राज्य बना, ठीक है। आप इसको याद रखना, फिर आगे बढ़ जाएंगे। अरे आप इसको क्या याद रखना, फिर जब उसे बच्चे को सब कुछ आप ही को याद रखना है, बच्चे को याद रखना है, तो फिर टीचर का जहाँ पे सिर्फ ये कहानी बताने आया था कि ये हुआ, थोड़ा धीरे धीरे कराओ, ताकि जो समझ रहा है वीडियो वो थोड़ा दिमाग में तो बैठे उसके कुछ भी, कि बस बता के चले जाते हैं ऐसे स्कीम सी, ये हुआ आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आप भी किसी को पढ़ाते हो, समझाते हो, तो थोड़ा सब्र के साथ पढ़ाया करो, समझाया करो, ताकि उसके कुछ समझ में आए, ठीक है। ये ठेकेबाजी नहीं होनी चाहिए, ठेकेदारी सी, किलो साहब हो गया, हमने तो देखो हमने इतना कराया था, हमारे में सब फंस गया, ठीक है। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक साहब। आगे पढ़ समझते हैं दोस्तों। भू भारती पोर्टल, ये भी तेलंगाना, तो भू भारती पोर्टल है दोस्तों। बीच में थोड़ा टैब ना स्विच ऑफ हो गया था अचानक से, इसलिए लाइट बंद हो गई, दोबारा इसको चार्ज करके अब रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जो भू भारती पोर्टल है ये भी तेलंगाना ही ने ही शुरू किया है, ठीक है। तेलंगाना के द्वारा ये भू भारती पोर्टल शुरू किया गया अभी हाल ही में, ठीक है साहब।
किसने किया? तेलंगाना ने। अब ये जो भू होता है, भू भू माने क्या होता है? भू से मतलब भूमि, हिंदी पढ़ रहे हो क्या? भूमि है ये, भू माने होता है भूमि, तो इसका मतलब है ये भूमि से संबंधित है। तो जो भूमि होती है उसका रिकॉर्ड अच्छे से रखा जा सके कि कौन इसका मालिक है, कितनी उसकी ज़मीन है। तो भूमि रिकॉर्ड के लिए, भूमि रिकॉर्ड को सही तरीके से रखने के लिए भू भारती पोर्टल हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, भू भारती पोर्टल किसने शुरू किया है? तेलंगाना ने। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो है दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट। दीनबंधु छोटूराम, ठीक है, अजीब सा नाम है ना, छोटूराम। छोटूराम समझ रहे? छोटूराम होते हैं कि नहीं होते हैं? हाइट कम फाइट जाता है। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट, ये साहब लग गया पावर प्लांट, दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट। ये दोस्तों लगा हरियाणा में। कहाँ लगा? हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में शुरू हुआ ये पावर प्लांट। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों हो गया? जब हरियाणा की न्यूज़ है तो उत्तर प्रदेश की परीक्षा के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मोदी जी ने उद्घाटन किया है। ठीक है, पीएम मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, और जब प्राइम मिनिस्टर खुद किसी चीज़ का उद्घाटन करते हैं तो वो चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है साहब, ओके। दीनबंधु छोटूराम कहाँ हो गए? हरियाणा में है, मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया है। अगली जो दोस्तों न्यूज़ है वो है ईटालिन जल विद्युत परियोजना। ईटालिन जल विद्युत परियोजना, कई सारी जल विद्युत परियोजनाएं आपने ज्योग्राफी में पढ़ी होंगी, है ना, खूब याद करी होंगी। भाखड़ा नांगल, पोंग बांध, कई सारी हैं। तो ये ईटालिन जल विद्युत परियोजना आपने हो सकता है नहीं पढ़ी हो, क्योंकि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, इसमें पानी आनी थोड़ा सा बढ़ गया और थोड़ा आपस में तनाव भी हो गया था थोड़ा, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो गई। और द हिंदू अखबार ने इसको सुर्खियों में रखा, फ्रंट पेज पे निकाली थी ये न्यूज़, इसलिए महत्वपूर्ण भी है। तो ईटानगर राजधानी पता है कहाँ की है? ईटानगर राजधानी किस राज्य की है? ईटानगर राजधानी है अरुणाचल प्रदेश की। तो ये उसी ईटानगर से बनी है ईटालिन, अरुणाचल प्रदेश की है, अरुणाचल प्रदेश की ये परियोजना है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक है, वहाँ पर ये बहती, मतलब एक तरीके से प्रोजेक्ट है ईटालिन जल विद्युत परियोजना, अरुणाचल प्रदेश की है। थोड़ी सी सुर्खियों में आ गई थी इसलिए आपको बता दी, ताकि कहीं ऐसा ना हो पेपर में आ जाए कि हाल ही में सुर्खियों में रही ईटालिन जल विद्युत परियोजना कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अगली जो दोस्तों न्यूज़ है वो है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ठीक साहब, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ओके। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, तो ये वर्ल्ड लेवल पे रिपोर्ट है। देखो, वैश्विक वित्तीय मतलब पैसा, तो वर्ल्ड लेवल पे जो पैसे की देखभाली करता है वो तो या तो वर्ल्ड बैंक करती है या आईएमएफ करती है। तो ये आईएमएफ वाली रिपोर्ट है। ठीक है, आईएमएफ द्वारा जारी की जाती है ये रिपोर्ट। कौन सी? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। ठीक है, किसने जारी करी है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट? तो ये जारी की गई है अभी हाल ही में आईएमएफ के द्वारा। ठीक साहब, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो अगली न्यूज़ है वो है स्टेलर मॉडल, STELLAR। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक, ये अभी हाल ही में शुरू किया गया एक सॉफ्टवेयर है, लॉन्च किया गया है। तो ये जो ई है इसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी को बिजली कहते हैं ना। तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो पूरा बिजली से संबंधित है। तो कौन सा मंत्रालय लॉन्च करेगा? बिजली वाला मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय। और क्यों करेगा? ताकि बिजली बढ़ाई जा सके। तो विद्युत प्राधिकरण के द्वारा ये शुरू किया गया सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, क्या नाम है? स्टीलर या स्टेलर, कुछ भी कह लो आप। ये विद्युत प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया है? ताकि विद्युत उत्पादन बढ़ सके, बिजली का उत्पादन बढ़ सके, सिंपली। ठीक है, विद्युत उत्पादन में वृद्धि के लिए स्टीलर सॉफ्टवेयर अभी हाल ही में विद्युत मंत्रालय के विद्युत प्राधिकरण के द्वारा शुरू कर दिया गया। ठीक है साहब, अब थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लेना, कई सारी न्यूज़ हो गई, रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। तो ये देखो, यहाँ से पूरा अपने देखा समझा। सबसे पहली जो न्यूज़ थी वो कहाँ से थी? महाराष्ट्र से थी, कि महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य बन गया जो परमाणु ऊर्जा का विकास करेगा, और उसके लिए इसने रसिया से समझौता किया है। अब रसिया से समझौता करेंगे तो ऊर्जा आएगी, एकदम एक से बढ़कर एक रसियन आएंगी, एनर्जी देंगी साहब भर भर के महाराष्ट्र में, मुंबई में। ठीक है साहब, ओके।
तो ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बना है। ठीक, फिर ये उड़ीसा में एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की गई, ताकि सारी योजनाएं जो हेल्थ वाली है उनको मर्ज कर दिया गया और एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना बना दी गई उड़ीसा में। फिर बैट कोमोन क्या है, तो बैट माने होता है चमगादड़। ठीक है, हमारे गांव में चिमगादड़ कहते हैं, इसलिए हमारे मुंह से निकल रहा है, चमगादड़ होता है ना। बैटमैन पिक्चर भी आई थी ना, चमगादड़ वाली, स्पाइडरमैन, बैटमैन। तो बैट क्या है, बैट कोमोन हाल ही में सुर्खियों में रही ऐसी निगरानी प्रणाली है जो चमगादड़ों की देखभाल करेगी साहब। ठीक, फिर ये विश्व मधुमेह कांग्रेस आयोजित की गई। डायबिटीज़ हो जाए तो बैंकॉक चले जाना भाई साहब, सारी डायबिटीज़ ख़त्म आपकी 3-4 घंटे में। ऐसी वो एकदम एक सुंदर से सुंदर वहाँ पे वो होती है मसाज करने वाली, एकदम मज़ा आ जाएगा। ठीक साहब, सारा डायबिटीज़ जितनी रोग होते हैं 3-4 घंटे में सारे रोग ख़त्म। ठीक है साहब, कहीं खुद ही मत ख़त्म हो जाना बैंकॉक के चक्कर में। ठीक है, तो ये डायबिटीज़ कांग्रेस कहाँ हुई है, बैंकॉक में। फिर ये MK2A, ये क्या चीज़ है, तो ये लेज़र आधारित एक हथियार है। ठीक है, MK2 क्या है, लेजर आधारित हथियार है, DRDO ने इसका विकास किया। तेलंगाना क्यों अभी, क्योंकि अनुसूचित जाति जो है SC जो होती है उनमें भी उन्होंने सब क्लासिफिकेशन कर दिया, उपवर्गीकरण, और ऐसा करने वाला तेलंगाना पहला राज्य बना है। ठीक है, SCs का उपवर्गीकरण करने वाला। फिर ये भू भारती पोर्टल, ये भी तेलंगाना के ही द्वारा शुरू कर दिया गया। और भू माने होती है भूमि, तो भूमि रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए भू भारती पोर्टल शुरू किया गया है। फिर ये दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट लग गया साहब। ये छोटू तो है तो हरियाणा में है, और मोदी जी ने जाके छोटू राम का उद्घाटन कर दिया। ठीक है, हरियाणा में। फिर ईटानगर जल विद्युत परियोजना, तो ईटानगर होता है ना अरुणाचल प्रदेश में, तो उसी अरुणाचल प्रदेश में ये प्रोजेक्ट है, ईटानगर जल विद्युत परियोजना। फिर वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये भी हाल ही में IMF के द्वारा जारी की गई। फिर ये स्टीलर सॉफ्टवेयर है, ई से होती है इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली, तो बिजली मंत्रालय या विद्युत प्राधिकरण द्वारा इसको शुरू किया गया। और क्यों किया गया, ताकि विद्युत उत्पादन में वृद्धि की जा सके। ठीक है दोस्तों, अगली न्यूज़ पर चलते हैं अपन लोग। जो अगली न्यूज़ है वो है कलम और कवच। कलम और कवच, देख रहा है विनोद कैसे, ऐसा लग रहा है जैसे पिक्चर का नाम रखा हो ना, स्याही और दवात। कलम और कवच, तो ये क्या है साहब, कलम और कवच हाल ही में सुर्खियों में रहा, क्या है, तो एक ये रक्षा साहित्य महोत्सव है। कवच होता है ना, कवच से रक्षा की जाती है, और कलम मतलब साहित्य। देखो, कवच से तो रक्षा करते हैं, कवच पहनते थे, कर्ण पहनते थे, कौन पहनता था, खुद की रक्षा करने के लिए। और कलम से साहित्य लिखा जाता है, कलम से तो लिखेंगे तो कुछ लिखेंगे तो साहित्य हो जाएगा वो। तो रक्षा और साहित्य पूरा देखो कैसे दिमाग चलाया है, इसका नाम रखा गया है कलम और कवच। तो एक ये रक्षा साहित्य महोत्सव है, हाल ही में सुर्खियों में रहा। कलम और कवच क्या है, तो रक्षा साहित्य महोत्सव है, और ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ठीक है, एक साहित्य यानी लिटरेचर फेस्टिवल टाइप का मनाया गया है, जो नई दिल्ली में मनाया गया, कलम और कवच नाम से। ठीक है साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से दोस्तों पहले आपको एक बढ़िया सी न्यूज़ दिखाऊं मैं, देखो मज़ा आ जाएगा आपको देखना। एकदम ऐसी तूफ़ानी न्यूज़ है भाई साहब कि समझ में नहीं आ रहा कि इस देश की लड़कियों को हो क्या गया है। हम तो डर गए भाई साहब तूफ़ानी लड़कियों से। आज हम न्यूज़ पढ़ रहे थे, देखो शादी से एक दिन पहले दूल्हे की हत्या, हाय राम, ये मैंने न्यूज़ आपके लिए निकाल के रखी थी। शादी से एक दिन पहले दूल्हे की हत्या, होने वाली दुल्हन और उसके प्रेमी ने कराया मर्डर। अब ऐसी ऐसी न्यूज़ आ रही हैं, क्या बताऊं मैं, हृदय कप गया मेरा ये न्यूज़ देख के आज। ठीक है भाई, लड़कियों क्या हो गया है तुमको, मतलब अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में तुम आने वाले पतियों की मुंडी उड़ाती जा रही हो, है। इंदौर केस हमने देख ही लिया, फिर एक पिंकी और सनी की कहानी है ही। हम तो भाभियों से कहते हैं, अपनी जितनी हमारी भाभी हमारे घर में साथ में रह रही हैं, वो कहते हैं कि तुम जब भी नाराज़ हो भाई साहब हमें बता देना, हम सभी लड़के मर्द लोग घर से बाहर चले जाएंगे, लेकिन हमारी खोपड़ी मत खिला देना बस, ठीक है। नहीं ऐसा हो कि ना हो कि तुम गुस्से में आके कत्ले आम मचा दो, बिल्कुल ठीक है। कोई डर ही नहीं रहा है लड़कियों को, मतलब डर के छोड़ो, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि चलो पति को सीधे उड़ा देती हैं। पुरानी पिक्चरों में गाना बताता, मेरा पति मेरा देवता है, ठीक है। अब उसी देवता की ऐसी तैसी मारने बहुत पर आएंगे लड़कियाँ, ठीक साहब। देखो कितनी तूफ़ानी न्यूज़ थी ना।
तो कई सारी न्यूज़ हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा आपको स्माइल दी जाए। ठीक है, अब पेपर आ गया है तो स्माइल के साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है, तो थोड़ा सा अपन अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो है, एक कमेटी बनाई है तमिलनाडु सरकार ने। ठीक, तो न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में बनी है। न्यायमूर्ति का मतलब होता है जज साहब, ऑनरेबल जस्टिस। ठीक है, कुरियन जोसेफ उनका नाम है, ये कुरियन जोसेफ। इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी है, तो इस पूरी समिति का नाम हो जाएगा न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ समिति। ये तमिलनाडु ने बनाई है, तमिलनाडु में बनी है ये। ठीक है, और क्यों बनी है? ताकि केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा की जा सके। ठीक है, तो तमिलनाडु द्वारा केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए बनाई गई है। कौन सी समिति है? न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ समिति। ठीक है, तमिलनाडु द्वारा केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए इस समिति को अभी हाल ही में बनाया गया है। किसने बनाया है? तमिलनाडु ने। ठीक है सब, कुरियन जोसेफ समिति क्यों बनी है? तमिलनाडु के द्वारा बनाई गई है और केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करेगी। ठीक है दोस्तों, अगली जो न्यूज़ है वो है IISR सूर्या। ठीक, क्या है ये IISR सूर्या? हाल ही में सुर्खियों में रहा IISR सूर्या क्या है? तो ये हल्दी की एक नई किस्म है साहब। ठीक है, हल्दी की एक नई किस्म। अच्छा, हम लोगों के यहाँ पे एक शादी होती है तो हल्दी लगाई जाती है, तुम लोगों के ऐसा होता है कि नहीं होता? हल्दी लगती है साहब, मतलब दूल्हा हो, लड़का हो या लड़की हो। जैसे ये लड़का हो गया, बढ़िया इसका चेहरा है, ये एकदम सुंदर सा, देखो है ना कि लग रहा है इमरान हाशमी। ये देखो लड़की हो गई, बिंदी लगा दूँ इसके, कुंडल फुंडल कहाँ है इसके, ये देखो ये एक जैसे लड़की है, इसके 4 से 10 बाल होते हैं, लड़की थोड़े बाल ज़्यादा हो जाते हैं, चांद में खोपड़ी चुटियाँ लटी रहती है उनकी, है ना। लड़कों के थोड़े छोटे छोटे बाल होते हैं, तो भी थोड़े थोड़े बना दूँ मैं। तो जैसे हल्दी लगेगी, यहाँ लगेगी, बढ़िया है। फिर हाथों पर भी लगती है, थोड़ा पैरों पर भी हल्की हल्की लगती तो हर एक ही जगह है ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ हल्दी ना लगे। कुछ लोग भाभियाँ लगाती हैं, देवर लगाते, सब लगाते हैं। ऐसा लगता है आपके यहाँ पे? बन्नो तेरी अखियाँ है हजारी, बहुत अच्छा मूवमेंट होता है वो। तो जब आपके यहाँ शादी आए तो आप IISR सूर्या खरीद लाना। क्या खरीद लाना? IISR सूर्या। ठीक है साहब, सूर्या वाली हल्दी लगाना। हल्दी की किस्म है ये, RO में एग्रीकल्चर का पार्ट आता है कि नहीं आता? तो सूर्या क्या है? IISR सूर्या क्या है? हल्दी की नई किस्म। ठीक है साहब, ओके। तो IISR सूर्या अपनी शादी में लगवा लेना, और खुद की शादी हो चुकी हो तो देवर की वेवर किसी की में लगा लेना। ठीक साहब, हर एक जगह लगाना, रगड़ रगड़ के लगाना। ठीक है साहब, मेरे यहाँ पे भी आ जाना लगाने आराम से। अगली न्यूज़ है दोस्तों, वो देखते हैं अपन। अगली है मॉडल E5 और मॉडल E3 एंड E5। हाल ही में सुर्खियों में रहा मॉडल E3 एंड E5 क्या है? तो ये देखो, 2 बुलेट ट्रेनें हैं। बुलेट ट्रेनें होती है, जापान की ये ट्रेन है, इसलिए इनका नाम अजीब तरीके से रखा है E3 और E5। अब हिंदुस्तान में होती तो नाम रखा जाता नेताजी एक्सप्रेस या अमरावती एक्सप्रेस, है ना। लेकिन ये जापान की ट्रेनें हैं। जापान ने इन 2 बुलेट ट्रेनों को हिंदुस्तान को दे दिया है, फ्री में दिया है। लेकिन यही कहा कि इसके नाम मत बदलना। अब देखते हैं नाम बदले जाएंगे कि नहीं बदले जाएंगे। तो जापान ने 2 बुलेट ट्रेनें दी हैं इंडिया को। ठीक है, उनका नाम क्या है? E3 और E5 बुलेट ट्रेन भारत को, वो भी फ्री में दी हैं, निःशुल्क दी हैं। ठीक है, भारत को निःशुल्क दी हैं। क्या नाम है इनका? E3 और E5। हाल ही में सुर्खियों में रहा E3 E5 क्या हो गया? 2 बुलेट ट्रेनें हो गई। इस तरीके की न्यूज़ आ सकती है करंट अफेयर्स में। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये। अगला बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो है, अगली न्यूज़ क्या है? अगली न्यूज़ समझते हैं। अगली न्यूज़ है साहब, बाली कातन। बाल काट दिए, बाली कातन, बाल कटने हैं साहब। बाली कातन क्या चीज़ है? तो बाली कातन दोस्तों एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। अभ्यास होते हैं, एक्सरसाइजेज होती है ना, तो बहुराष्ट्रीय अभ्यास मतलब कि कई सारे देश इसमें शामिल हैं। इंडिया तो शामिल होगा ही होगा, लेकिन कई सारे देश शामिल हैं। और जब कई सारे देश शामिल होते हैं तो पूछा नहीं जाता कि कौन कौन से देश शामिल हैं। ठीक है, तो ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, बाली कातन नाम है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए वो भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि 25-30 इसमें देश हों, 4 ही देश शामिल हुए हैं। ठीक है, वो उससे ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि ये हुआ कहाँ पर। तो बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जो फिलीपींस में हुआ। कहाँ हुआ? फिलीपींस देश है ना एक, मनीला इसकी राजधानी है।
तो फिलीपींस में आयोजन हुआ इसका बालिकातन अभ्यास का। और इसमें जो शामिल हुए देश, वो 4 ही देश शामिल हुए हैं, इसलिए मैं नाम बता दे रहा हूँ उसके, नहीं तो अगर 25-30 देश शामिल होते तो इतना ज़रूरी नहीं था। ठीक है। और इसमें देखो फिलीपींस तो शामिल हुआ ही हुआ है, ठीक है साहब। और एक शामिल हुआ उसमें यूएसए, ठीक। एक इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ, ठीक दोस्तों। और एक इसमें जापान शामिल हुआ। ये 4 देश शामिल हुए हैं। इंडिया इसमें शामिल नहीं है, सॉरी मेरे मुंह से अभी निकल गया था कि इंडिया शामिल है, तो इंडिया इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। तो कौन कौन से देश शामिल हैं? फिलीपींस, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान। और मुझे ये लगता है कि जब इसमें इंडिया शामिल नहीं है तो ये आएगा ही नहीं करंट अफेयर्स में, बस कि कौन कौन से देश शामिल हैं। बस इसलिए हमने ये लिख दिया कि हमें ये डर था कहीं आ ना जाए, आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। उम्मीद कम है इस सवाल आने की, ये वाली फिर भी लिख लिया, हल्का सा दिमाग में रहेगा आपके कि बालिकातन अभ्यास फिलीपींस में आयोजित हुआ, जिसमें फिलीपींस खुद शामिल हुआ। ठीक है। यूएसए और ऑस्ट्रेलिया और जापान दोनों इसमें शामिल हो गए। ठीक है साहब। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस इसमें शामिल हो गए। फिलीपींस में ये आयोजित हुआ। अच्छा, कई लोग बार बार इंस्टाग्राम पर मेरे से पूछ रहे हैं कि संभव भैया आपकी तबीयत ख़राब थी तो आपको हुआ क्या है? भाई मैं आपको बता के मतलब बताने में भी शर्म आ रही है। पहले दोस्तों मेरे को ना हाई फीवर हुआ 3-4 दिन पहले। बुखार कहते हैं ना, लड़की कहती मुझे फीवर हुआ है, फीवर। लड़के कहते बुखार है वो साहब, बुखार आया हुआ डॉक्टर साहब। ठीक है। तो हमारे यहाँ तो वेस्टर्न यूपी में ऐसी लैंग्वेज चलती है। तो पहले तो मुझे बुखार आ गया था, फिर बुखार आया तो भाई साहब मेरे को हो गए लूज़ मोशन बहुत तगड़े वाले। पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक पिटर पिटर पुटर 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 होती रही। जब भी सुबह से लेकर शाम तक मैं लोटा लेके घूमता रहा भाई। ठीक है। मेरे मतलब फ्लैट में जहाँ मैं रह रहा हूँ आवास पे, वहाँ पे 3 वॉशरूम है और तीनों के वॉशरूम मैंने एकदम धुआं मचा दिया, होली खेल दी मैंने तीनों वॉशरूम में। ठीक है। पिटर 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 पुटर 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 होती रही। अब मैं डॉक्टर साहब के पास गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे शरीर के सारे छेद खुल गए हैं मेरे। ठीक है। सारी शरीर के सारे नल खुल गए हैं, टोंटियाँ खुल गई हैं, मतलब हर जगह से निकल रही है जहाँ से निकलनी चाहिए। ठीक साहब। तो डॉक्टर साहब ने बढ़िया मुझे दवा दे दी कि जाओ संभव जैन, तुम्हारे अंदर अब जितने छेद हो गए हैं सब बंद कर देंगे हम, कहीं से कुछ नहीं निकलेगा। तो मैंने कहा ठीक है साहब, डॉक्टर साहब बहुत परेशान हूँ, सुबह से लेकर शाम तक लोटा लेकर घूम रहा हूँ। ठीक है, बंद करवाओ। तो डॉक्टर साहब ने कही केला खाते रहना, ठीक है, और ये दवाई खाते रहो, 1-2 दिन में सब सही हो जाएगा। तो मैंने दवाई ढंग से खाई, मुझे लग रहा है कि ओवरडोज खा ली, मतलब सुबह खाई, दोपहर में खाई, शाम को खाई। अब स्थिति क्या हो गई मेरी कल और परसों में कि जो पुटर 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 पूरे दिन हो रही थी वो भाई साहब होना ही बंद कर गई। मतलब वो सुबह शाम दोपहर कुछ भी ना निकले। अब तो अब मेरा बहुत परेशान कि पहले इतनी तेज़ धारा निकल रही थी, अब बिल्कुल ही ना निकल रही है, कहीं से ना निकल रही है। तो मेरा पेट एकदम फूल गया। मतलब समझ रहे हो, जब शरीर से कुछ बाहर नहीं जाएगा तो पेट तो फूल ही जाएगा कि नहीं फूल जाएगा। अब मैं पेट लेके घूमूं, इतना मेरा पेट भारी हो गया इतना ज़्यादा। तब मैं डॉक्टर साहब के पास गया, मैं डॉक्टर साहब जी तो ऐसी कौन सी दवा दे दी असर कर गई इतनी ज़्यादा कि मैं परेशान हो गया हूँ। फिर डॉक्टर साहब ने कही मर गए साहब जी, तो जी क्या हुआ। फिर डॉक्टर साहब ने दूसरी दवा दी जिससे पुटर 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 दोबारा हो सके। ठीक साहब। तो मतलब पहले केला खाने का कहा तो मैंने केले खाए, फिर डॉक्टर साहब ने जो दवा दी उसके संग कहा कि पपीता खाओ पपीता। ठीक है। तो अब मैंने पपीता खाने शुरू कर दिए। तो भाई फिर मैंने पपीते खाए। अब तीसरे दिन क्या हुआ कि मेरे पेट में ना केले और पपीते ने ऐसा मिलके हनीमून मनाया है पेट के अंदर कि मेरी शरीर की सारी नसें हिल गई हैं अंदर से। ठीक है। ऐसे तगड़े तगड़े तरीके से हनीमून मनाया है केले और पपीते ने मिलके अंदर मेरे पेट के अंदर कि सारी की सारी आंतें पीतें यकृत और कौन कौन से अंदर फेफड़े एपड़े जितने होते हैं ना सारे एकदम करा रहे हैं बहुत बुरी तरह। इस परिस्थितियों के बावजूद भी हमने आपके लिए करंट अफेयर्स डिजाइन करी, ये हमारी हिम्मत का विषय है साहब। ठीक है। नहीं अच्छे तो एकदम बह जाते ढह जाते मर जाते जाके। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये थोड़ा सा मैंने बीच में आपको स्माइल लाने के लिए सच बात बताई है, हकीकत है, झूठ नहीं है ये वाली बात। बहुत बुरी स्थिति से गुजरा मैं तो अभी। ठीक साहब। अब अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली न्यूज़ पर। ठीक, जो अगली न्यूज़ है वो भी दस्त से ही है। दस्त लेन अभ्यास हो गया साहब। ठीक है, दस्त लेक अभ्यास। दस्त से याद आ गई मुझे बात, पहले दस्त हो गए थे फिर ऐसे दस्त बंद हुए कि धुआं निकल गया। तो दस्त लेक अभ्यास है ये। ठीक है साहब। तो ये दस्त लेक अभ्यास दोस्तों हुआ। इसी दस्त वाली कहानी से मुझे अपनी कहानी याद आई थी। तो ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है। ठीक है।
उज्बेकिस्तान और इंडिया दोनों को दस्त हो गए साहब, ठीक है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में ये दस्त लेख अभ्यास हुआ। और ये अभ्यास दोस्तों कहाँ आयोजित हुआ, उससे ज़्यादा ज़रूरी जानना ये हो गया है अब कि कब हुआ। क्योंकि पीसीएस और पिछला आरओ का जो पेपर था उसमें इनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समय पूछा गया था। तो अप्रैल की आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, अप्रैल महीना चल रहा है, तो ये 16 अप्रैल से आयोजित हुआ, ठीक है। ठीक साहब, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, हल्का सा कोशिश आपको करनी पड़ेगी। लेकिन मेरा आपका पर्सनल मतलब ओपिनियन है आप लोगों को कि आप डेट याद कर ही नहीं पाओगे। भाई कितनी डेटें याद करोगे ना, भूल जाओगे। तो इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये महीना आप याद रख लो कि कौन से महीने में हुआ। महीना आपको याद रहेगा तो काम आपका बन जाएगा। तो 16 अप्रैल से ज़्यादा ज़रूरी है कि अप्रैल में हुआ, ठीक है। फिर भी हमने तारीख लिख दी। और कहाँ हुआ है दोस्तों, तो महाराष्ट्र में हुआ है, ठीक है। पुणे है ना, पुणे अपना, पुणे महाराष्ट्र में ये दस्त हुए हैं साहब, ठीक है। पुणे महाराष्ट्र में दस्त हो गए। तो दस्तलिक अभ्यास इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में पुणे महाराष्ट्र में हुआ अप्रैल के महीने में। और अगर तारीख याद रखनी है तो 16 अप्रैल, ठीक साहब। अगली दोस्तों न्यूज़ आ रही है। अगली न्यूज़ है मुंबई मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस। मुंबई से लेके मनमाड़ एक जगह पड़ती है महाराष्ट्र गोवा के आसपास, मनमाड़, मुंबई मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस चली। क्यों इम्पोर्टेंट है ये पंचवटी एक्सप्रेस, तो कुछ तो ऐसा तूफानी हुआ ही है ताकि ये न्यूज़ में आ गई। तो जो एक बम्बई में एक बैंक पड़ती है उसका नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो उस बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने इसी ट्रेन में एटीएम लगा दिया। मतलब ट्रेन में एटीएम लगाए, समझ रहे हो आप। कौन सी ट्रेन में, मुंबई मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस में। तो ऐसा इंडिया में पहली बार हुआ कि किसी ट्रेन में एटीएम लग गया। तो ये न्यूज़ बन गई साहब करंट अफेयर्स की, ठीक है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इस बैंक का वो एटीएम है। किस बैंक का, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने इस ट्रेन में एटीएम लगा दिया, ठीक साहब। एटीएम लगाया। और ऐसा पहली बार हुआ कि जब किसी ट्रेन में एटीएम लग गया, ठीक है। एटीएम लग गया, ठीक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने इस ट्रेन में एटीएम लगाया। और भारत में पहली बार ऐसा हुआ, भारत ने पहली बार किसी ट्रेन में एटीएम लगाए, ठीक है। भारत ने पहली बार किसी ट्रेन में एटीएम लगा। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। किसी ट्रेन में एटीएम लगा इंडिया में, ठीक है। कौन सा एटीएम लगा, किस बैंक का, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। कौन सी ट्रेन में, मुंबई मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस में, ठीक साहब। अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों अपन लोग। जो अगली न्यूज़ है वो है ऑपरेशन अटलांटा। ऑपरेशन अटलांटा, ये एक खबर आ रही है साहब बड़ी। तो ये जो ऑपरेशन अटलांटा है दोस्तों, ये कोई नया ऑपरेशन नहीं है, ये बहुत पहले उससे चला आ रहा है। और यूरोपीय यूनियन इस ऑपरेशन को चलाता है। जो ईयू है ना, ईयू, यूरोपीय यूनियन, वो चलाता है। क्यों चलाता है ये ऑपरेशन, ताकि जो समंदर है, समुद्र है, सोमालिया के आसपास का जो समुद्र है, वहाँ से उस समुद्र में पायरेसी से सुरक्षा की जा सके। पायरेसी का मतलब होता है समुद्री डकैत जो होते हैं, जो महासागरों में डकैत होते हैं, जितने जहाज जा रहे हैं उनको लूट लेते हैं। तो उस लूट खसोट से बचाया जा सके, उसके लिए ऑपरेशन अटलांटा नाम से ऑपरेशन चलता है। काफ़ी सालों से चल रहा है ये, ठीक है। तो यूरोपीय संघ के द्वारा ये चलता है साहब, ठीक है। और क्यों चलता है, ताकि यूरोपीय संघ द्वारा चलता है। सोमालिया के पास में, जो सोमालिया एक जगह है, वहाँ के पास में जो समुद्र है, ठीक है, सोमालिया के पास जो समुद्री डकैत हैं उनसे बचने के लिए, ठीक है। तो ये अभी सुर्खियों में क्यों आया, तो पहले तो इतना ही जान लें कि है क्या। तो समुद्री डकैतों से रक्षा करने के लिए यूरोपियन यूनियन के द्वारा ये चलाया जाता है। अब ये जब इतनी सालों से चल रहा है तो ये अब सुर्खियों में क्यों आया, क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने ये कहा है कि इंडिया आप भी इस ऑपरेशन अटलांटा में शामिल हो जाओ, तो हमारी जो टीम है वो मजबूत हो जाएगी, ठीक है। तो अभी इंडिया ने कहा है कि विचार करके बताएंगे। तो भारत को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है, इसलिए ऑपरेशन अटलांटा अब सुर्खियों में आ गया, ठीक साहब। भारत को शामिल करने का प्रस्ताव है ऑपरेशन अटलांटा में। इंडिया ने भी कहा विचार करते हैं, सोचेंगे। अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम समुद्री डकैतों से, वो भी सोमालिया के पास के, ज़्यादा ध्यान दे पाएँ। लेकिन ये चीज़ न्यूज़ में आ गई, ठीक साहब। आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अब
जो अगली न्यूज़ है, एक न्यूज़ और कर लें, फिर थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन करते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको याद हो जाएगा। अगली जो दोस्तों न्यूज़ है वो है यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड। एक रजिस्टर होता है, ठीक है, यूनेस्को का एक रजिस्टर है, ठीक है, यूनेस्को का रजिस्टर है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। मेमोरी हिंदी में लिख दूँ कि इंग्लिश की राइटिंग मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, कोशिश करता हूँ। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर है, ठीक है, मैं यूनेस्को का रजिस्टर है ये, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, ठीक साहब। इसमें ना इंडिया के 2 चीज़ों को शामिल किया गया है। एक इसमें शामिल किया गया है भगवद गीता को, श्रीमद् भगवद गीता जय हो, और एक इसमें शामिल किया गया है नाट्य शास्त्र को। नाट्य शास्त्र के रचयिता पता है कौन है? भरत मुनि रचयिता है इसके। और भगवद गीता के रचयिता मालूम कौन है? वेद व्यास, ठीक है। ये तो बात पता होगी ना, इसलिए लिखी नहीं है, पता है, मुझे पूरा भरोसा आपको पता होगी। नाट्य शास्त्र के भरत मुनि हैं, जबकि भगवद गीता के वेद व्यास साहब हैं। तो इन दोनों को शामिल किया गया है किस में? यूनेस्को ने शामिल किया है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में, इसलिए ये न्यूज़ में आ गया है रजिस्टर, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों प्रविष्टियाँ इसमें शामिल हो गई हैं। कुल मिलाकर इंडिया की अब कितनी प्रविष्टियाँ टोटल हो चुकी हैं? तो कुल अब 14 प्रविष्टियाँ हो चुकी हैं, ठीक है, जो इस रजिस्टर में शामिल हैं। प्रविष्टि मतलब यही तत्व जो जैसे भगवद गीता है, नाट्य शास्त्र है, ये तो शामिल हो ही गए, पहले से भी कुछ शामिल थे। तो कुल अब 14 प्रविष्टियाँ शामिल हो चुकी हैं इस यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। अब ये वाली बात होगी तो पहली कौन सी ऐसी प्रविष्टि थी जो शामिल हुई थी? वो भी तो हो सकता है पूछ ली जाए, या स्टेटमेंट में आ जाए कि पहली प्रविष्टि ये थी, वो थी, कौन सी थी। तो जो पहली प्रविष्टि थी वो नाडु है, तमिलनाडु, उसकी मेडिकल पांडुलिपि थी, मतलब चिकित्सीय थी, ठीक है। तमिल मेडिकल पांडुलिपि नाम से उस थी, वो शामिल की गई थी पहली बार, ठीक है। तमिल मेडिकल पांडुलिपि ऐसी पहली प्रविष्टि थी जो यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई थी, है ना। इम्पोर्टेंट है कि नहीं? ऐसी चीज़ें आ जाती हैं पेपर में, ठीक। तो तमिलनाडु की मेडिकल पांडुलिपि प्रविष्टि थी, वो तो पहली बार थी। अभी किन किन को किया गया है? तो अभी किन किन को किया गया है? तो भगवद गीता जी को और नाट्य शास्त्र जी को, ठीक है। इन दोनों को अब शामिल कर दिया, और इन दोनों को शामिल करने के बाद टोटल कितनी प्रविष्टियाँ इस रजिस्टर में शामिल हो चुकी हैं? 14, ठीक है साहब। अब अपन थोड़ा सा रिवीजन कर लें, ठीक। यहाँ से करते हैं अपन लोग, ठीक, ये तो सब हो ही गया था, यहाँ से करते हैं अपन। इटालियन जल विद्युत ये परियोजना है ईटानगर से, ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटा है, तो यहाँ से याद कर लिया था। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, तो ये ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी की गई थी। ये स्टीलर सॉफ्टवेयर है। ई से आपको याद कराया था, ई से मतलब बिजली, तो बिजली बढ़ाने के लिए विद्युत प्राधिकरण द्वारा। फिर ये कलम और कवच, ये भी आपको यहाँ से याद कराया था। कवच मतलब रक्षा, कलम से लिखते हैं साहित्य, तो ये रक्षा साहित्य महोत्सव है जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। फिर न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ समिति है साहब, ये न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ समिति तमिलनाडु के द्वारा शुरू की गई है केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए, ठीक है। IISR सूर्या क्या है? ये मैंने आपको हल्दी लगा लगा के बताने की कोशिश करी कि हल्दी की ये नई किस्म है। आपकी जब शादी हो या आप किसी और की हो तो IISR सूर्या की किस्म आप हल्दी वाली लगा देना, उसके यहाँ पर रगड़ देना उसे ठीक से। फिर ये E3 और E5 सुर्खियों में रहा, ये क्या है? ये जापान की 2 बुलेट ट्रेनें हैं जो इंडिया को उसने फ्री में दे दी, E3 और E5। फिर ये बाल काटे थे, तो बाली कातन है, ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, फिलीपींस में ये आयोजित हुआ, और इसमें फिलीपींस में आयोजित हुआ तो फिलीपींस तो शामिल हो गई। ट्रंप चाचा पीछे हटते नहीं हैं तो वो भी होंगे। बाकी ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 4 देश इसमें शामिल हुए। बाली कातन अभ्यास है। फिर ये दस्त हो गए थे, तो दस्तलिक अभ्यास, तो दस्त किने किने हुए? इंडिया और उज्बेकिस्तान को। कहाँ गए थे दस्त पे लोटा लेके? पुणे महाराष्ट्र में। कब गए थे? अप्रैल के महीने में 16 तारीख को, ठीक। फिर ये मुंबई मनवाड़ पंचवटी एक्सप्रेस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र नामक बैंक ने पहली बार ATM ठोंक दिया। इस तरीके से पहली ट्रेन बन गई जिसमें ATM लग गया। कौन सी ट्रेन है? मुंबई मनवाड़ पंचवटी एक्सप्रेस। जबकि बैंक कौन सी है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। फिर ऑपरेशन अटलांटा है दोस्तों, हाल ही में ये शुरू हुआ,
ये यूरोपीय संघ के द्वारा ऑपरेशन अटलांटा चलता रहता है। सोमालिया के पास ये जो समुद्र एरिया पड़ता है उसमें डकैतों से बचने के लिए ऑपरेशन अटलांटा चलता है साहब। अब इंडिया को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है ऑपरेशन अटलांटा में, जबकि इंडिया ने कहा कि हाँ सोचेंगे विचारेंगे, ठीक है। फिर ये यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर है जिसमें भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया। कुल मिलाकर अब 14 प्रविष्टियाँ मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल हो गई हैं। पहली बार किसी प्रविष्टि को शामिल किया गया था तो तमिल मेडिकल पांडुलिपि प्रविष्टि को शामिल किया गया था, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है लेकिन ऐसा होता है ना, देखो आपको आरओ बनना है या आपको पीसीएस बनना है या आपको कोई भी नौकरी लेनी है, तो उसके लिए अब आपका प्रीसियस टाइम शुरू हो गया। यहाँ आपको हल्के में अगर आप अपने आप को ले आए या आप आलस में आ गए तो फिर आते रहो भाई। वैकेंसी कितनी है कुल मिलाकर 481 हो गई, बढ़ गई हैं आप कुछ आरओ में, तो आप नहीं करोगे कोई और कर लेगा। तो भाई एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है कम से कम करंट अफेयर्स हम आपको ऐसा दे दें कि कोई आपका क्वेश्चन दिक्कत ना करे। और हम तो टेलीग्राम पर वो भी चला रहे हैं सक्सेस सीरीज, कुछ ना कुछ आपको देते रहते हैं, हंसाते भी रहते हैं ताकि आप स्ट्रेस फ्री हो। तो अगर आप लंबी वीडियो आपको लग रही हो आप पॉज करके देख लेना, लेकिन मेरा मानना ये है कि हम बार बार रिवाइज करा रहे हैं तो आप करते जाओ, बस आपके दिमाग में चीज़ें होनी चाहिए, ठीक साहब। और अब टाइम नहीं है ताकि हम बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाएं आपको, इसलिए जल्दी जल्दी चीज़ें करा रहे हैं कि आप फुर्सत से रिवीजन भी कर लो, ठीक है साहब। अगला जो दोस्तों न्यूज़ है वो है बायोमास मिशन। बायोमास मिशन, ठीक है साहब। बायोमास मिशन, बायोमास मिशन क्या है, क्यों है, कैसे क्या हुआ है? तो देखो बायोमास मिशन जो है वो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने शुरू किया है अभी हाल ही में, ठीक है। किसने शुरू किया है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा हाल ही में बायोमास मिशन शुरू किया गया, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा। हम तो एक ही जो न्यूज़ है ना वो 4-4 5-5 बार बोलते हैं ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें बैठ जाएं। कोशिश तो हमारी दोस्तों ये है कि हम यही रहती है कि हम जब आप वीडियो देख रहे हो तभी आपको 80% चीज़ें याद हो जाएं। 20% तो देखो ह्यूमन नेचर है, आपको चीज़ें मिस होंगी दिमाग से, वो तो ह्यूमन नेचर है, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि आपको 80% चीज़ें यही याद हो जाएं। और हमें लगता है कि शायद आपको हो भी जाती होंगी अगर आप ध्यान से देखते होगे। बाकी अगर आपका ध्यान कहीं और है कि उसने क्या खाया होगा या कहीं ऐसा तो नहीं है वो कहीं और घूम रही हो या और कहीं किसी और के हाथ में लेके अपना हाथ थाम रहा हो, तो एक अलग चीज़ है। ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो किसी और को लेके तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर वीडियो आप ठीक से कॉन्सेंट्रेट होके देख रहे हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको चीज़ें रिकॉल हो जाती होंगी, ठीक है। तो बायोमास मिशन है वो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा शुरू किया गया। और क्यों किया गया? तो बायोमास जो होता है उसी की निगरानी रखने के लिए। बायोमास मालूम क्या होता है? ये लकड़ी वकड़ी जल जाती हैं, गोबर सोबर से यही सब चीज़ें होती हैं। तो पूरा बायोमास पर निगरानी रखने के लिए ये बायोमास मिशन शुरू किया गया, ठीक है। और स्पेशली ये जंगलों के लिए है, वन बायोमास मिशन। मतलब वन बायोमास जो होता है जंगल यानी लकड़ी वकड़ी का जो बायोमास है उसकी निगरानी के लिए, ठीक है। तो वन बायोमास की निगरानी के लिए हाल ही में बायोमास मिशन शुरू किया गया। और किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो शुरू किया गया यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा, ठीक है दोस्तों। अगली जो न्यूज़ है वो देखते हैं। अगली न्यूज़ है गांधी सागर अभयारण्य। गांधी सागर अभयारण्य ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। आप लोग जाएंगे कभी घूमने, अच्छी जगह है ये गांधी सागर, सर्दियों में जाओगे तो बहुत बढ़िया जगह है। एमपी में पड़ता है ये। सुर्खियों में आ गया गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। क्यों आ गया सुर्खियों में? क्योंकि जो मध्य प्रदेश में चीते लाए गए हैं, जो इधर उधर से चीते आए हैं, नामीबिया वगैरह से, साउथ अफ्रीका से चीते आए हैं, वो पहले कूनो राष्ट्रीय अभयारण्य में रखे गए थे, ठीक है। पहले कहाँ रखे गए थे? कूनो राष्ट्रीय अभयारण्य पड़ता है, ये भी मध्य प्रदेश में ही है। इसमें रखे गए थे चीते। एमपी के कूनो राष्ट्रीय अभयारण्य में चीते रखे गए थे। यहाँ पे चीते जो है ठीक से मज़े नहीं ले पा रहे, चीताएं नहीं मिल रही होंगी क्योंकि चीताएं तो गांधी सागर में है, ठीक है। तो कूनो राष्ट्रीय अभयारण्य से कुछ सौभाग्यशाली चीतों को चीताएं के पास भेजा जा रहा है, ठीक है। ये क्या चीता, ये मान लो गांधी, ये है कूनो, ठीक है। और ये है गांधी जी, गांधी सागर। यहाँ कुछ चीताएं हैं, सुंदर सुंदर चेहरे हैं,
तो इन चीतों में से कुछ चीते सौभाग्यशाली होंगे जो यहाँ भेजे जा रहे हैं ताकि वो धुआं मचा सकें और नए नए बच्चे पैदा हो सकें। दिख रहा है, समझ रहा है विनोद, समझ रहा है? जैसे तुम्हारी शादी होती है ना, तो तुम्हें हनीमून पे भेजा जाता है, जाओ बेटा आंधी काट के आना, जब लौट के आओ तो खुशखबरी लेके आओ, इसीलिए तो भेजा जाता है। लेकिन तुम घंटा नहीं भाई साहब खुशखबरी लेके आते, तुम तो समझ रहे हो, सारी चीज़ें जानते ही हो। पहले जब शादी होती थी तो 1 साल में बच्चे हो जाते थे, अब 5-5 साल का इंतज़ार हो रहा है कि पहले गोवा घूमूंगी, फिर मैं मॉरिशस घूमूंगी, अजी सुनते हो, फिर मैं वहाँ चलूँगी, यहाँ चलूँगी, मुझे इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहिए। और मैंने अक्सर देखा है कि जो लोग बच्चों को थोड़ा सा रहते हैं ना, तो लेट बच्चे करेंगे, भाई साहब ऐसा तूफान मचता है कि 1 साल में उनके पेट भी फूल जाता है, बच्चा भी हो जाता है, सब हो जाता है। मालूम है क्यों? क्योंकि जिस चीज़ से वो जितना डरते हैं वो उतनी उनके करीब आ जाती है, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है ना कुछ तो हो ही जाता है। तो ऐसे ही ये न्यूज़ है कि कूनो राष्ट्रीय अभयारण्य में कुछ चीते हैं, उन चीतों में से कुछ चीतों को अब गांधी सागर अभयारण्य में भेजा जा रहा है। तो कूनो राष्ट्रीय अभयारण्य के चीतों को कहाँ भेजा जा रहा है? गांधी सागर अभयारण्य में। ठीक साहब, गांधी सागर अभयारण्य में भेजा जा रहा है। तो ये पूरा न्यूज़ आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो दोनों के दोनों अभयारण्य मध्य प्रदेश में है, ये न्यूज़ आ जाती है। ठीक है साहब, कूनो राष्ट्रीय उद्यान से गांधी सागर में भेजा जा रहा है। अभी पिछले हफ्ते जो टेस्ट सीरीज हुई थी, मेरा दोस्त देने जाता है, मैंने कई बार आपको बताई भी है, उसमें ये उल्टा करके बता दी, एक स्टेटमेंट वाइज आया था। पहला स्टेटमेंट तो यही था कि कूनो राष्ट्रीय अभयारण्य मध्य प्रदेश में है, ये तो सही हो गया। दूसरा ये था कि हाल ही में निर्णय लिया गया है कि गांधी सागर अभयारण्य के कुछ चीतों को कूनो में भेजा जाएगा। उल्टा कर दिया उनने, ये गलत हो गया, जबकि कूनो से गांधी में भेजा जा रहा है, ना कि गांधी से कूनो में। ठीक है, आप समझ गए। अब अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो अगली न्यूज़ है उसको समझते हैं बहुत अच्छे से। अगली न्यूज़ है दोस्तों वो है, हाँ दोस्तों, अगली जो न्यूज़ है वो है थांगजिंग हिल्स। ठीक साहब, मैंने अभी थोड़ा सा ही बोला था ना, 1 सेकंड थोड़ा ऐसा था ना, पीछे से भाभी आ गई थी, उन्हें गुदगुदी बचा रही थी। ठीक है, तो मैं एकदम हिल गया, उन्हें ये पता नहीं था मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैंने वीडियो पॉज करके दोबारा शुरू करी। आपको पता ही नहीं चलता होगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो थांगजिंग हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुर्खियों में रही। कुछ चीज़ें सुर्खियों में कैसे रहती हैं? क्योंकि द हिंदू अखबार आता है, इंग्लिश में आता है ये, उसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट आ जाती हैं पहले पेज पे। अब वो जो चीज़ पहले पेज पे द हिंदू में है, तो हमारी टीम कोशिश करती है कि वो चीज़ हम आपको बता दें। हालांकि आर.ओ. और PCS वाले इतना द हिंदू पे ध्यान नहीं देते, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि पता नहीं कौन पेपर बना रहा है, भगवान जाने, है ना। तो ये मणिपुर की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, जो अभी हाल ही में सुर्खियों में रहीं। क्यों सुर्खियों में रहीं? क्योंकि मणिपुर में हो गया था तनाव, आप जानते हो कुछ टाइम पहले खूब मणिपुर हिंसा चली। तो थांगजिंग हिल्स के जो संसाधन है उनके बंटवारे को लेके बहुत बड़ा विवाद हो गया था, इसलिए थांगजिंग हिल्स फेमस हो गई। तो सुर्खियों में रही थांगजिंग हिल्स कहाँ है? थांगजिंग नाम है दोस्तों, गलत लिख गया ना, थांगजिंग नाम है इसका, थांगजिंग। ठीक है, थांगजिंग पहाड़ियाँ कहाँ हैं? मणिपुर में है। ठीक है साहब, अगला देखते हैं दोस्तों। जो अगली न्यूज़ है वो है सिविल सेवा दिवस। ये तो तुम्हारा दिवस है साहब, सिविल सेवा दिवस, ये तो तुम्हें पता ही होगा। तुम लोग तो सब जानते ही हो, स्टेटस लगाते रहते होगे, स्टोरी लगाते होगे ना, खूब लगाते हो, धुआं मचाते रहते होगे। 21 अप्रैल को ये सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को मनता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, इसलिए इसमें तो टेंशन है ही नहीं। और ऐसा ही एक दिवस आपको और पता होगा, विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है, ये भी आपको पता होगा, मुझे पूरा भरोसा है। तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? ये सिविल सेवा दिवस जो 21 अप्रैल को है, उसके अगले दिन ही 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन सा? विश्व पृथ्वी दिवस। कब मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस? ये विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को। और इसकी थीम इम्पोर्टेंट है, और थीम है इसकी हमारी शक्ति हमारा ग्रह। सिंपल है भाई, पृथ्वी क्या है? ग्रह ही तो है, और हमारी शक्ति भी है, तो हमारी शक्ति हमारा ग्रह इसकी थीम है। किसकी थीम है ये? हमारी शक्ति हमारा ग्रह, पृथ्वी दिवस की, अर्थ डे की। कब मनाते हैं अर्थ डे? 22 अप्रैल को। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। जो अगली न्यूज़ है वो है 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कौन से?
52वें मुख्य न्यायाधीश ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 52nd बने हैं ये आपको पता होगा 100%। ये बने हैं ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई, ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई। 51 में मालूम कौन से थे? 51 में थे ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना। ठीक है, ये तो पता ही होगा ना आपको। अब तो 51 में बी आर वो थे ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना, वो हट गए, अब 52 में बन गए हैं। 52 में का नाम है ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई। और ये जो बने हैं बी आर गवई साहब, ये दलित समुदाय से आते हैं। तो ऐसा दूसरी बार हुआ जब हिंदुस्तान का चीफ जस्टिस किसी दलित व्यक्ति को बनाया गया, दूसरी बार ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ये देश के दूसरे दलित बने हैं चीफ जस्टिस। ठीक है, देश के दूसरे दलित सीजेआई हैं। कौन? बी ऑनरेबल जस्टिस, सीजेआई का मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, देश के दूसरे दलित सीजेआई कौन है? ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई। तो अब यहाँ सवाल पैदा हो जाता है कि देश के पहले दलित सीजेआई कौन थे, है ना? इस तरीके से भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो वो थे ऑनरेबल जस्टिस बालाकृष्णन साहब। ऑनरेबल जस्टिस बालाकृष्णन साहब देश के पहले शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति से आने वाले व्यक्ति थे। और जो लोग एससीज में होते हैं उन्हें सामान्य तौर पर दलित कहा जाता है। ठीक है, अब ये संवैधानिक है या परंपरागत है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। हमने बहुत कोशिश करी जानने की कि दलित क्या कोई संवैधानिक शब्द है या क्यों कहते हैं, तो आइडिया नहीं लग पाया। तो जिस बात पर आइडिया नहीं है और ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, तो इस पर बात नहीं करनी चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें आइडिया नहीं है पूरा। अगर पूरा आइडिया होता तो मैं आपको बताता। बस इतना मैंने पता किया इंटरनेट से और थोड़ा सीनियर लोगों से भी पूछा मैंने कि जो लोग एससीज में होते हैं उन्हें शायद दलित कहते हैं। तो जो दलित समुदाय से आए वो ऑनरेबल जस्टिस बालाकृष्णन पहले चीफ जस्टिस बने थे, जबकि ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई ऐसे दूसरे व्यक्ति बने। और इंडिया की बात की जाए तो ये कुल मिलाकर 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, ओके साहब, अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। अगली जो न्यूज़ है वो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। देखो वीडियो तो बहुत बड़ा हो गया, 1 घंटे से मतलब करीब 50 मिनट हो गई होंगी, लेकिन मैं ये वीडियो रोक नहीं रहा। इसलिए नहीं रोक रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ, मेरे मन में है कि अब आपको जल्दी से जल्दी, अप्रैल का ही चल रहा है ना, तो आज कल में इसको अप्रैल ख़त्म की जाए, फिर जल्दी मई ख़त्म करी जाए। आपका जो करंट अफेयर्स आएगा वो 10 जून तक का आएगा, हमने पता किया हमें पता कर लेते हैं दोस्तों, इतना तो अपना है ना हिसाब किताब। ठीक है भाई, 14 साल से नौकरी में है तो इतने हिसाब किताब तो होंगे ही ना। तो 10 जून तक का करंट अफेयर्स आएगा। तो हमारा मानना है कि आपको जल्दी से जल्दी 10 जून तक का करंट अफेयर्स करा दें। फिर ये दिसंबर और नवंबर का भी हमारी कोशिश रहेगी कराने की, क्योंकि इधर से भी आएंगे। और हम प्रैक्टिस भी कराना चाह रहे हैं आपको भाई, PYQ वाली प्रैक्टिस भी आपको करा, मतलब PYQ कह रहा हूँ, MCQ वाली, जो प्रश्न उत्तर आधारित कुछ प्रैक्टिस करा दूँ आपको 200-300 क्वेश्चनों की, ताकि आपके दिमाग की बत्ती जल सके। इसलिए थोड़े लंबे लंबे वीडियो करंट अफेयर्स के आ रहे हैं। अगर आप नहीं झेल पा रहे हो तो आप मैं बार बार कह रहा हूँ कि पॉज करके देख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, ये 2 बार लिख गया रिपोर्ट। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट अभी लॉन्च की गई है साहब। किसने की है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट दोस्तों लॉन्च? तो की है टाटा ट्रस्ट ने। ठीक है, ये सरकार नहीं करती, ट्रस्ट करता है, वो भी टाटा जी का। तो टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की गई इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। और जस्टिस का मतलब होता है न्याय, तो इसका मतलब है न्याय से संबंधित कुछ आंकड़े इसमें दिए होंगे। वो ज़्यादा जानना ज़रूरी है नहीं है, क्योंकि ये प्राइवेट रिपोर्ट है, सरकारी तो है नहीं। तो बस हम आपको इतना बता देते हैं कि जो रैंक आई, उस रैंक में कौन से स्टेट का नंबर बन रहा, बहुत डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 हिसाब किताब बनते हैं इसमें। एक तो बड़े राज्यों का हिसाब किताब बनता है, एक बनता है छोटे राज्यों का। तो बड़े जो राज्य हैं उसमें जो फर्स्ट रहा वो रहा कर्नाटक। ठीक है, कौन सा रहा? कर्नाटक। और बड़े राज्यों में यूपी आता है, तो यूपी की रैंक आई 17वीं। ठीक है साहब, तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट ने जारी करी और उसमें पहले नंबर पर रहा कर्नाटक और उत्तर प्रदेश का स्थान इसमें रहा 17वां। अब बात आती है छोटे राज्यों की। तो छोटे राज्यों में जो नंबर 1 रहा, फर्स्ट रहा, वो रहा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम बढ़िया स्टेट है, एकदम घूमने जाओ, मस्त मज़ा आ जाएगा। इस तरीके से टाटा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की गई, टाटा ट्रस्ट ने ये जारी करी थी। कर्नाटक नंबर 1 पे रहा,
बड़े राज्यों में, जबकि उत्तर प्रदेश बड़े राज्यों में आता है और उसका स्थान 17वां रहा। पहले स्थान पर छोटे राज्यों में रहा वो सिक्किम रहा। क्योंकि ये एक प्राइवेट रिपोर्ट है, टाटा कोई सरकारी कंपनी तो है नहीं है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है बहुत आंकड़े जानना, बस इतना ही जान लो कि बड़ा पहला पहला किसका है। और यूपी की आप तैयारी कर रहे हो इसलिए ये यूपी का 17वां इसमें नंबर रहा। ठीक है साहब। अगला दोस्तों, अगली न्यूज़ है दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बन गया। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, इतना ऊंचा पुल है कि जो आपने एफिल टावर फोटोज़ में देखा होगा, फ्रांस में ना एफिल टावर, ठीक है, जो एफिल टावर है, जो दुनिया का जो एफिल टावर है ना, उससे भी ऊंचा है ये। कौन सा? दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बना है, और ये बना है चीन में। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है जो चीन में बना, और ये पुल किस पे बना है? चीन में बेईपन नदी करके है एक, बेईमान जैसे नाम है उसका, बेईपन। ठीक है, बेईपन नदी पर बना है चाइना में। ठीक, बेईपन नदी पर बना है चाइना में। और कितना ऊंचा है वो भी देख लेते हैं, थोड़ा सा जानना। 625 मीटर का है ये। ठीक है, 625 मीटर ऊंचा बना हुआ है। एफिल टावर से भी 200 मीटर ऊंचा है ये पुल। इतना जानना आपको ज़रूरी नहीं है, मतलब इतना सोचो एफिल टावर कितना लंबा, कितना ऐसे बना हुआ है, बड़ी ऐसे नहीं बना, ये तो पहाड़ बन गया। मतलब आप देखना ऐसे, ये भी पहाड़ बन गया, मैं बना नहीं पा रहा। एफिल टावर ऐसे बना ऊंचा सा फ्रांस में, उससे भी 200 मीटर ऊंचा ये पुल है। ये नदी पे बना हुआ है, बेईपन नदी पे। और दुनिया का सबसे जो ऊंचा पुल है वो बना हुआ है बेईपन नदी पर। इसका एक नाम रखा गया है। ठीक है, इसका जो नाम रखा गया है वो भी देख लेते हैं। हालांकि नाम जानना ज़रूरी नहीं है, फिर भी देख लो। अजीब सा नाम है, चाइना का नाम है, पेंग पोंग जोंग पोंग, तो हुआ जियोंग नाम है। ठीक है, हुआ जियोंग नाम है इसका, हुआ जियोंग ब्रिज। ठीक है, हुआ जियोंग ब्रिज, ये इस पुल का नाम है जो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। कहाँ बना है? चाइना में, हुआ जियोंग ब्रिज, बेईपन नदी पर है ये। ठीक है, अब थोड़ा सा रिवाइज कर लें दोस्तों, अपन लोग कई सारा हो गया, कहानी बहुत सारी हो गई है। ठीक साहब, यहाँ से करते हैं अपन लोग। तो ये दस्तलिक अभ्यास था। दस्तलिक अभ्यास कहाँ हुआ है? पुणे महाराष्ट्र में ये अभ्यास हुआ। दस्त हो गए थे पुणे महाराष्ट्र में, अपन दस्त करने गए। इंडिया और उज्बेकिस्तान दोनों को हुए हैं। अप्रैल महीने के 16 तारीख को दस्त हुए, तो दस्तलिक अभ्यास हो गया। फिर ये ट्रेन चली थी मुंबई मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस। ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने इस ट्रेन में ATM लगा दिया। ठीक है साहब। फिर ये ऑपरेशन अटलांटा है जो यूरोपीय संघ चलाता है ताकि समुद्री डकैतों से रक्षा की जा सके। और कहाँ के समुद्री डकैत? सोमालिया के पास। ठीक है, इंडिया को इसको शामिल करने का प्रस्ताव दिया। फिर यूनेस्को का ये मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर है जिसमें भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया। कुल 14 प्रविष्टियाँ अब शामिल हो चुकी हैं। पहली प्रविष्टि कौन सी है? तमिल मेडिकल पांडुलिपि। फिर ये बायोमास मिशन है, ये भी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा शुरू किया गया था। वन बायोमास की निगरानी करने के लिए बायोमास मिशन शुरू किया था। किसने किया है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। क्यों किया है? ताकि वन बायोमास की निगरानी की जा सके। फिर ये गांधी सागर अभ्यारण्य फेमस हो गया मध्य प्रदेश का। क्यों हो गया? क्योंकि कूनों से कुछ चीते भेजे जा रहे हैं। कहाँ पर? गांधी सागर में, ताकि चीताइन से मिल सकें और धूम धड़ाके के साथ खूब सारे नए नए चीताइन पैदा कर सकें। ठीक है साहब, मज़ा आएगा ना। पूरे डिस्कवरी चैनल पर लाइव टेलीकास्ट चलेगा, इसका देख लेना कैसे चीतों और चीताइन इश्क लड़ाएंगे आपस में। ठीक है, सब देख लेना। ठीक है। फिर ये थांगजिंग हिल्स है, मणिपुर में ये हिल्स है थांगजिंग। ठीक है, थोंगजिंग नाम है, मणिपुर में है। फिर ये सिविल सेवा दिवस सब जानते हैं, 21 अप्रैल को बनता है अपना, तो ये स्पेशल त्यौहार है। पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, ये 22 अप्रैल को बनता है, काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। इसकी थीम क्या है? हमारी शक्ति हमारा ग्रह। फिर ये 52वें मुख्य न्यायाधीश बने इंडिया के, ऑनरेबल जस्टिस BR गवई। ऐसा दूसरे दलित बनाए गए, जैसे दूसरे दलित बने हैं जिनका नाम है ऑनरेबल जस्टिस BR गवई। इंडिया के ये 52 में है। पहले दलित व्यक्ति कौन थे जो जज बने थे, चीफ जस्टिस बने थे? उनका नाम है ऑनरेबल जस्टिस बालाकृष्णन साहब। फिर ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है जो टाटा ट्रस्ट ने जारी करी। बड़े राज्यों में कर्नाटक नंबर 1 है, जबकि यूपी का स्थान 17वां है। और पहले पे कौन है छोटे राज्यों में? सिक्किम। ठीक है। फिर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है, चाइना में ये पुल बना है, बेईपन नदी पर है। ये कौन सी नदी पर? बेईपन नदी पर। 625 मीटर का ये ऊंचाई का पुल है
जिसका नाम रखा गया है हुआंगजुआंग ब्रिज। क्या नाम रखा है? हुआंगजुआंग ब्रिज। चाइना का ये तो ऐसे ही नाम होते हैं अजीब से, हुआंगजुआंग ब्रिज। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बेईपन नदी पर। ठीक है साहब, इस तरीके से दोस्तों आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा आप झेल भी नहीं पाओगे, क्या फ़ायदा आप कर ना पाओ। ठीक है, अब जाते जाते बस कमेंट बॉक्स में 2-3 सवाल बताते जाओ हमें, ताकि हम देख सकें आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक साहब, अगले पहला आपका सवाल है दोस्तों कमेंट बॉक्स के लिए, वो ये है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा टाइगर ट्रम्प अभ्यास। टाइगर ट्रम्प अभ्यास जो हाल ही में सुर्खियों में रहा, भारत ने किस देश के साथ मनाया? भारत और किसी देश के साथ बनता है, तो टाइगर ट्रम्प अभ्यास भारत ने किस देश के साथ मनाया? पहला तो ये हो गया। दूसरा दोस्तों एक और है, अगली जो न्यूज़ मतलब कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। कौन सी तारीख को मनाया जाता है? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, ये कौन सी तारीख को मनाते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ठीक साहब, और हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा भी गीत गुनगुनाते रहा करिए। ठीक है, यूँ तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं, है ना। और लड़कियाँ भी सुन लिया करो, ये गलियाँ ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा है ऐसे करके गाना है ना, ऐसे सुन लिया करो। मतलब प्यार मोहब्बत में पड़े हुए और बेवफाई चल रही है तो ये वाला सुन लो। कौन सा? बढ़िया सा कोई गाना एकदम याद बता। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, मैं तेरा इंतज़ार करता हूँ, मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। है, कई आशिक होंगे ऐसे सुनते रहते होंगे ना, बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला, वो मेहंदी प्यार वाली हाथों पे लगाओगी, दिल मेरे बाद गैर का बसाओगी ठीक है दोस्तों, शुक्रिया।